नमस्कार दोस्तों। तो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारी नई सीरीज़ बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट। तो इस सीरीज़ में हम ये जानेंगे कि स्टॉक मार्केट क्या है और अगर हमें स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करनी है तो ऐसी कौन कौन सी जो बेसिक चीज़ें हैं वो जो हमें पता होनी चाहिए। तो जितनी भी बेसिक चीज़ें हैं वो सारी हम इस सीरीज़ में हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि स्टॉक मार्केट एक्चुअल में है क्या। तो यहाँ पे मान लीजिए कि आप एक बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं, ठीक है, आपके पास एक बिज़नेस आइडिया भी है। अब वो बिज़नेस आइडिया क्या है? वो बिज़नेस आइडिया है कि आपने देखा कि आपके इलाके में लड्डू होते हैं ना, उसकी कोई दुकान नहीं है। आपने कहा कि अगर मैं इस चीज़ का अगर मैं बिज़नेस करता हूँ तो बहुत ही बढ़िया चलेगा। तो यहाँ पर लेकिन एक दिक्कत आई कि आपको ये जो बिज़नेस स्टार्ट करना था, ये जो बिज़नेस आपको शुरू करना था, उसके लिए आपके पास पैसा नहीं है, ठीक है, आपके पास पैसा नहीं है। तो आप अपने दोस्त के पास गए, आपने दोस्त के पास गए, इसका नाम है राकेश, ठीक है। तो आपने बोला यार राकेश, मेरे पास एक बिज़नेस आइडिया है, ये देख कि हमारे मोहल्ले में मतलब हमारे इलाके में लड्डू की कोई दुकान नहीं है और लड्डू लोग खाना बहुत पसंद करते हैं। तो अगर यहाँ पे अगर हम एक लड्डू की दुकान खोलते हैं तो वो बहुत बढ़िया चलेगी। तो राकेश भी आपकी इस बात से सहमत है। राकेश ने कहा हाँ यार ठीक है, तो एक काम करते हैं, हम लोग भी यहाँ पर एक लड्डू की दुकान ओपन कर लेते हैं। लेकिन फिर आपने बोला, सॉरी आपका दोस्त तो गायब हो गया। तो आपने बोला यार मेरे पास पैसे नहीं है, क्या तू थोड़ा बहुत पैसा लगा सकता है? तो मिस्टर राकेश ने कहा, ये मिस्टर राकेश है, तो उन्होंने बोला हाँ ठीक है, हाँ ठीक है। तो आपने बोला कि करीब 1 लाख रुपए लगेंगे, थोड़ा बहुत पैसा मेरे पास है, ठीक है, और थोड़ा बहुत तू लगा दे। तो राकेश ने बोला ठीक है, डन। तो अब आपने क्या करा, आपने बिज़नेस शुरू कर लिया, ठीक है, ये रही आपकी शॉप, ठीक है। तो अब आपने और आपके दोस्त ने दोनों ने मिलकर ये बिज़नेस इन्होंने स्टार्ट कर लिया, ठीक है। अब आपका बिज़नेस धीरे धीरे ग्रो करने लग गया। अब क्या हुआ कि एक दिन आपके पास ऑर्डर आया 10,000 लड्डुओं का, 10,000 आपको लड्डू बनाने थे। लेकिन आपकी दुकान की जो कैपेसिटी है, आप महीने भर में सिर्फ 6,000 ही लड्डू आप बना पाते हो, 6,000 लड्डू आप सिर्फ बना पाते हो। तो ये 10,000 लड्डू का ऑर्डर ये कैसे पूरा हो, क्वेश्चन ये है। क्योंकि 10,000 लड्डू बनाने के लिए आपको थोड़े से और पैसे की ज़रूरत है। तो आप अपने घर वालों के पास गए, आपने बोला कि डैड मुझे थोड़े पैसे की ज़रूरत है, ठीक है। आप मम्मी के पास भी गए, उनसे ही बोला। आप अपने जो भी और भी दोस्त वगैरह थे आप उनके पास भी गए, आपने उनसे पैसे लिए, ठीक है, आपने उनसे पैसे लिए और ये जो 10,000 लड्डू का जो ऑर्डर था ये आपने पूरा करा, ठीक है। और आपकी कहानी और आगे बढ़ी। फिर अब आपने देखा कि यार दिल्ली में भी कोई शॉप नहीं है, मुंबई में भी कोई शॉप नहीं है इस चीज़ की। वहाँ पर गए, आपने सर्वे भी किया, तो आपको पता चला कि हाँ कि वहाँ के लोगों को भी लड्डू बहुत पसंद है। तो आपने सोचा कि यार दिल्ली और मुंबई में भी हमें अपनी एक ब्रांच खोलनी चाहिए। लेकिन अब दिक्कत यह है कि अब आपके पास पैसे थे नहीं उतने। तो फिर आप चले गए बैंक। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि आप चले गए बैंक लोन लेने के लिए। तो आपको करीब 20 लाख रुपए की ज़रूरत थी आपको अपनी नई ब्रांच खोलने के लिए। कहाँ पर? दिल्ली और मुंबई में। तो आप बैंक के पास गए और आपने बैंक से बोला कि सर मुझे 2 लाख रुपए लोन चाहिए। तो बैंक ने बोला कि देखिए आपकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो ये कह रही है कि आप इतना पैसा तो आप कमाते भी नहीं हो, ठीक है, मतलब आप
महीने का लगभग 50,000 रुपये कमाते हो, तो ये बताइए कि ये जो 20 लाख रुपए है आप कैसे पे कर पाओगे? ये जो 20 लाख रुपए है आप ये कैसे पे कर पाओगे? तो बैंक ने आपको मना कर दिया। बैंक ने कहा ठीक है, हम आपको लोन नहीं दे सकते। फिर आप क्या करें? तो देखिए, जब भी बिज़नेस को पैसे की ज़रूरत होती है, तो उसके पास दो ऑप्शन होते हैं पैसा इकट्ठा करने के। एक ऑप्शन होता है डेट, यानी वो किसी से उधार ले ले। जैसा कि यहाँ पे हमने देखा, हम बैंक के पास गए थे लेकिन बैंक ने तो मना कर दिया। बैंक कह रहे भैया हम नहीं दे सकते, ठीक है। दूसरा होता है कि हम अपने बिज़नेस की जो इक्विटी है उसको सेल करें। अब ये इक्विटी है, अब हम उसको समझते हैं। देखिए, इक्विटी का मतलब होता है कि बिज़नेस का कुछ हिस्सा हम किसी को बेच दें। देखिए, अभी क्या है, ये जो आपका बिज़नेस है, ठीक है, आप इसके मालिक हो, आप कौन हो इसके? आप इसके मालिक हो, ऑनर हो, ठीक है। आप हो और आपका एक और दोस्त है ना, वो राकेश है ना, आप दोनों ने मिलके ये बिज़नेस शुरू करा है, ये वाला, ठीक है। तो इस बिज़नेस के दो मालिक हैं, एक आप हो और एक आप। तो मान लेते हैं कि 50% आपका है और 50% मिस्टर राकेश का है, ठीक है। तो अब आपने, ये आप हो और ये मिस्टर राकेश है, ठीक है, आपके दोस्त। आप दोनों ने कहा कि काम करते यार, अपने बिज़नेस में काम करता हूँ, जो मेरी जो ऑनरशिप है उसमें से मैं 5% में बेच देता हूँ, तू भी एक काम कर, तू भी 5% बेच दे, ठीक है। देखिए, यानी कि पहले आप मालिक थे 50% के, ये भी 50% का मालिक था, लेकिन इसने आइडिया दिया, इसने कहते हैं काम करते हैं 5% हम दोनों अपने हिस्से का बेच देते हैं, तो उससे थोड़ा पैसा आ जाएगा, ठीक है। तो अब ये बताइए कि अब आप 45% के आप मालिक हो गए और आपका दोस्त भी। लेकिन देखिए, अभी जो 5% यानी टोटल जो 10% है, ये खरीदेगा कौन है जो आपके बिज़नेस की 10% हिस्सेदारी खरीद कर आपके बिज़नेस में बन जाए पार्टनर? तो ऐसे तो बहुत आपको कम ही लोग मिलेंगे, क्योंकि देखिए, आपको ज़रूरत है 20 लाख रुपए की, 20 लाख रुपए की, ठीक है। तो और 20 लाख रुपए तो क्या था, आपको कोई इतनी जल्दी देने वाला है नहीं, तो आपके पास क्या ऑप्शन है? तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम जा सकते हैं एंजल इन्वेस्टर के पास। एंजल इन्वेस्टर के पास अब ये कौन होता है? देखिए, एंजल इन्वेस्टर कोई भी पर्सन हो सकता है जो कि एक बिज़नेस को उसके शुरुआती जो दौर होता है उसमें उनको कुछ पैसा देता है। अब यहाँ पे पैसा ऐसे नहीं देता, मतलब वो उसको उधार भी नहीं देता, वो बदले में बिज़नेस का कुछ हिस्सा चाहता है, ठीक है। मतलब कुछ हिस्सा वो खरीदेगा, जिससे मान लेते हैं 10%, ठीक है। उसके बदले में वो आपको कुछ पैसा देगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक बंदा आया, कह रहा ठीक है, मैं आपके बिज़नेस का 10% ले लेता हूँ, ठीक है, और मैं आपको 20 लाख रुपए देने के लिए तैयार हूँ, ठीक है। मतलब आपके बिज़नेस का जो 10% जो हिस्सेदारी है वो मैं ख़रीद रहा हूँ, ठीक है, और मैं आपको 20 लाख रुपए दे रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ये भी अब क्या हो गया, ये भी मालिक हो गया। तो इसको आप बोल सकते हो एंजल इन्वेस्टर। आप क्या बोल सकते हो? एंजल इन्वेस्टर, क्योंकि इसने आपको बिज़नेस के शुरुआती दौर में आपको फंडिंग दी है, मतलब आपकी बिज़नेस की इक्विटी इसने बाय करी है, ठीक है। ये जो हिस्सेदारी है इसे हम इक्विटी बोलते हैं, ठीक है। लेकिन आमतौर पे क्या होता है कि जो एंजल इन्वेस्टर होते हैं ना, ये जो छोटे मोटे जो बिज़नेस होते हैं उनको उसमें वो पैसा इन्वेस्ट नहीं करते। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया लड्डू का, ठीक है। तो आप ये मान के चलिए कि लड्डू इंडिया वगैरह में कहीं बिकता ही नहीं है, मतलब लड्डू एक नया बिज़नेस है। जैसे ज़ोमैटो आ गया ना, ज़ोमैटो, ठीक है। तो जो एंजल इन्वेस्टर वगैरह होते हैं
ठीक है, वो लोग ऐसे जो बिज़नेस होते हैं, जो नया बिज़नेस होता है, ठीक है, जो मार्केट में पहले से ना हो, उसमें आमतौर पे वो इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, इन्हें इन्हें बोलते हैं स्टार्टअप, इन्हें बोलते हैं स्टार्टअप। जैसे अगर मान लीजिए अगर आप कोई कपड़े की दुकान खोलना चाहते हैं तो एंजल इन्वेस्टर आपको फंड नहीं देने वाला। ठीक है, समझ में आ गया ना। तो यहाँ पे ये मान के चलिए कि हमने ये जो बिज़नेस स्टार्ट करा है लड्डू का, ये बहुत ही ज़्यादा यूनिक है। ये बहुत ही ज़्यादा क्या है, यूनिक है। समझ में आ गया, ठीक है। तो प्री सीड फंडिंग वो फंडिंग होती है जो हम अपने बिज़नेस में लगाते हैं स्टार्टिंग में। ठीक है, और अगर आपका बिज़नेस आइडिया थोड़ा यूनिक है, ठीक है, तो एंजल इन्वेस्टर आपके बिज़नेस में इन्वेस्टमेंट कर सकता है। तो एंजल इन्वेस्टर कोई भी हो सकता है, आपका दोस्त या फिर कोई भी पर्सन। तो एंजल इन्वेस्टर आमतौर पे 1 से 2 करोड़ रुपए, ठीक है, या फिर मान लीजिए 4 से 5 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करता है। ठीक है, अब देखिए इतना बड़ा अमाउंट है, इतना बड़ा अमाउंट, देखो आपको इतने बड़े अमाउंट की ज़रूरत है, तो कोई जो आम आदमी है वो तो आपको दे नहीं सकता, है ना। तो इसीलिए जो एंजल इन्वेस्टर होते हैं वो स्टार्टअप वगैरह में इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो आपका बिज़नेस, अब आपको फंडिंग मिल गई, आपको 20 लाख रुपए अब मिल गए हैं। ठीक है, तो जो नया जो बंदा आया था उसका नाम है मिस्टर सुनील। इसका नाम क्या है, मिस्टर सुनील। तो अब आपके बिज़नेस के 3 मालिक हो गए। कौन कौन? एक तो आप हो गए, एक हो गए मिस्टर राकेश, ठीक है, ये है मिस्टर राकेश, और एक हो गए मिस्टर सुनील। ठीक है, आप बिज़नेस के 45% के मालिक हैं, राकेश भी 45% का, और मिस्टर सुनील 10% के। ठीक है, तो अब आपका बिज़नेस बहुत ही ज़्यादा होने लगा ग्रो, काफ़ी बड़े लेवल पे चला गया वो। ठीक है, काफ़ी बड़े लेवल पर है अब वो। अब आपने देखा कि इंडिया में और भी ऐसी जगह हैं जहाँ पर लड्डू की डिमांड बहुत ज़्यादा है, लेकिन कोई भी वहाँ पर नहीं है। तो वहाँ पर गए और वहाँ पर भी अब आपने सोचा कि अब वहाँ पर भी हमें ब्रांच अपनी खोलनी चाहिए, लेकिन अब आपको और पैसे की ज़रूरत है। तो मान के चलते हैं 100 करोड़ रुपए, 100 करोड़ रुपए की आपको ज़रूरत है अगर आपको वहाँ पे अपनी ब्रांचेस वगैरह खोलनी है। तो स्टार्टिंग में तो आपके पास पैसा था, ठीक है, लेकिन फिर उसके बाद फिर आपको ज़रूरत पड़ी थी किसकी, एंजल इन्वेस्टर की। तो एंजल इन्वेस्टर आपको मिल गया, तो अब आपको ज़रूरत है करीब 100 करोड़ रुपए की। तो जो एंजल इन्वेस्टर होता है वो आपको करीब 100 करोड़ रुपए तो आपको दे नहीं पाएगा, इतना पैसा उसके बाद नहीं होता। तो फिर अब आप क्या कर सकते हो, फिर आपके पास दोबारा से फिर वही ऑप्शन आता है कि या तो आप उधार ले लो, मतलब आप बैंक के पास जाओ और बैंक के पास जाकर आप अप्लाई करो, ठीक है, कि वो आपको 100 करोड़ का आपको लोन दे दे, पर चांसेस बहुत कम है। आप यहाँ पे ये मान के चलिए कि आपका बिज़नेस आइडिया जो है वो बहुत ज़्यादा यूनिक है। आमतौर पे जो स्टार्टअप वगैरह होते हैं उनको जल्दी से बैंक से लोन नहीं मिल पाता। ठीक है, तो यहाँ पे आप ये मान के चलिए कि आपको डेट नहीं मिल रहा है, तो आपके पास फिर दोबारा से आपके पास एक ऑप्शन बचा कि आप अपने बिज़नेस की जो इक्विटी है आप उसको सेल करो, मतलब जो हिस्सेदारी है आप उसको सेल करो। तो फिर आप गए वीसीज के पास। तो अब ये क्वेश्चन आता है कि वीसीज कौन होते हैं। तो वीसीज ये समझ लीजिए जो एंजल इन्वेस्टर होते हैं उनका एक ग्रुप हो गया, ठीक है, उनका क्या हो गया, एक ग्रुप हो गया। आप अगर इंटरनेट पे अगर आप सर्च करेंगे वेंचर कैपिटलिस्ट इन दिल्ली या फिर इन मुंबई तो आपको मिल जाएंगे, ठीक है, मतलब ये पूरा एक ग्रुप होता है। तो अब इनके पास गए आप तीनों, कौन कौन, आप हो, आपका दोस्त मिस्टर राकेश, और एक और है, क्या नाम है इनका, सुनील, ठीक है, तो राकेश और सुनील। तो आप वीसीस के पास गए और आपने उनसे बोला कि सर हमें, मतलब ये हमारा बिज़नेस है, ठीक है, हम इसको और बढ़ाना चाहते हैं और हमें पैसे की ज़रूरत है, और हम अपने बिज़नेस की करीब 10% हम इक्विटी यानी हिस्सेदारी हम बेचना चाहते हैं, और बदले में हमको चाहिए 100 करोड़ रुपए। कितना चाहिए, 100 करोड़ रुपए। तो ऐसा नहीं कि जो वीसीज है वो आपको ऐसे ही दे देंगे, बोलेंगे ठीक है सर कि आप हमें 10% हिस्सेदारी दे दीजिए और हम आपको 100 करोड़ रुपए हम देंगे, ऐसा नहीं होगा।
इस देखिए इस प्रोसेस में काफ़ी टाइम लग जाता है, 3 महीने 4 महीने भी लग जाते हैं। वो देखते हैं कि आपकी जो टीम है वो कैसी है, मतलब जो जो लोग काम कर रहे हैं आपके बिज़नेस में वो कैसे लोग हैं, मैच्योर हैं या फिर नहीं, कौन कौन से आपके पास रिसोर्सेज हैं, कैसे आप काम करते हो, और अब तक आपकी जो परफॉर्मेंस रही है वो कैसी रही है, वो सारी चीज़ें देखने वाले हैं। तभी जाकर वो आपके बिज़नेस में रेडी होंगे इन्वेस्टमेंट करने के लिए। अगर आपको ये लाइव देखना है तो यूट्यूब पे एक चैनल है शार्क टैंक, तो वो आप देख सकते हैं। वहाँ पर बहुत सारी वीडियोस अपलोड होती रहती हैं, जहाँ पर कुछ एंजल इन्वेस्टर्स होते हैं, बैठे रहते हैं, ठीक है, या फिर ठीक है, और सामने से एक बंदा आता है, मतलब जिसने अभी अपने एक यूनिक बिज़नेस में स्टार्ट करा है, और वो कहता है कि सर मैं अपने बिज़नेस का 10% इक्विटी बेचना चाहता हूँ, मान लेते हैं 10 लाख रुपए का, ठीक है। तो ये तो इसने ऑफ़र करा है, ठीक है, लेकिन फिर ये लोग अपने हिसाब से वैल्यूएशन करेंगे कि आपकी बिज़नेस की वैल्यू कितनी होनी चाहिए। हो सकता है बोलें कि ठीक है हम 10% हम खरीद लेंगे, लेकिन हम 10 लाख में नहीं खरीदेंगे, हम 8 लाख में खरीदेंगे, ठीक है। तो ये लोग भी आपको यहाँ से ऑफ़र देते हैं। तो जब आप शार्क टैंक पे जब आप वीडियोस देखोगे तो आपको और अच्छे से आपको समझ में आएगा। उसके बाद हो सकता है कि आपके बिज़नेस को और आगे फ्यूचर में पैसे की ज़रूरत पड़े, ठीक है, तो आप फिर दोबारा से किसी वीसीज़ के पास जा सकते हो, या फिर प्राइवेट इक्विटी फर्म जो है उनके पास आप जा सकते हो। तो जब हम पैसा लेते हैं ना, उस स्टेज का एक नाम होता है। जैसे एंजल इन्वेस्टर का नाम, जब आपने एंजल इन्वेस्टर से आपने पैसा लिया तो उसे आमतौर पर बोलते हैं सीड फंडिंग, और जब आप वीसीज़ लेते हो तो उसको बोलते हैं सीरीज़ ए फंडिंग। तो जब आप बिज़नेस की इक्विटी आप सेल करके आप मनी रेज करते हो, तो उस स्टेज का कुछ ना कुछ वो नाम होता है, ठीक है। तो इसके बारे में हम डिटेल में नहीं जाएंगे। अब क्या है कि एक टाइम पर क्या होता है कि देखिए जिन लोगों ने आपके बिज़नेस में इन्वेस्टमेंट करी है, अब उन्हें भी क्या था, अपनी अपनी जो इक्विटी है वो बेचनी है, ठीक है। वो लोग आपके बिज़नेस में इसलिए आते हैं ताकि एक टाइम पर वो आपकी बिज़नेस की जो इक्विटी उसको सेल करके और आपकी बिज़नेस से निकल जाए, एग्जिट ले लें, ठीक है। ये फिर बहुत सारे लोग होते हैं जो कि टिके रहते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। तो फिर एक टाइम पे ये आता है कि हाँ अब आपको पैसे की ज़रूरत है, एक टाइम पे आपको पैसे की ज़रूरत है, ठीक है। हो सकता है कि आपको पैसे की ज़रूरत है, या फिर हो सकता है जो वीसी या फिर जो एंजल इन्वेस्टर वो बोल रहे हैं कि अब हमें आईपीओ लेकर आना है, ठीक है। आईपीओ का मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफर। तो इसमें क्या होता है कि जो कंपनी होती है वो आम जनता मैंने थोड़ी सी गलत बना दी, ठीक है, वो आम जनता को अपने बिज़नेस की इक्विटी बेचते हैं और बदले में मनी रेज करते हैं। तो ये हो गया बिज़नेस, ठीक है। तो इनसे क्या करेगी, वो पैसे लेगी, ठीक है, और बदले में क्या देगी, इक्विटी, मतलब अपने बिज़नेस में हिस्सेदारी। तो ये जो इक्विटी होती है उसको शेयर आप बोल सकते हो, शेयर, स्टॉक या फिर स्टेक, ठीक है। तो फिर जो आम जनता है फिर वो भी क्या हो जाएगी, वो आपके बिज़नेस में हो जाएगी मालिक, ठीक है। तो जब आईपीओ आता है तो आमतौर पे क्या होता है कि जो एंजल इन्वेस्टर जो वीसीज होते हैं वो उस आईपीओ में अपने जो शेयर होते हैं वो बेच देते हैं आम जनता को, और वहीं से वो एग्जिट ले लेते हैं। देखिए एंजल इन्वेस्टर वीसीज वगैरह आमतौर पे जो स्टार्टअप वगैरह होते हैं उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं, और जैसे ही उनका आईपीओ वगैरह आता है वो आमतौर पे वहाँ से निकल जाते हैं, क्योंकि आईपीओ में करना क्या है, बिज़नेस को अपने शेयर बेचने हैं। तो बिज़नेस में जो शेयर है वो कौन बेचेगा, मालिक है, वही बेचेंगे। तो ये भी कौन है, ये भी तो मालिक है, ये भी तो मालिक है ना। तो जो आम जनता उनको शेयर बेचे, ठीक है, और निकल गए। तो जैसे ही अब आईपीओ आता है तो वो कंपनी जो है वो स्टॉक मार्केट में लिस्ट हो जाती है। इस आईपीओ के मतलब आईपीओ कैसे आता है और क्या इसका प्रोसेस होता है उसके बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, या फिर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी आप मुझसे पूछ सकते हैं, या फिर मेरी जो ईमेल आईडी है आप मुझे ईमेल भी आप कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।